Hare Krishna. I am Arpit Nave. I am a motivational speaker, career counselor, parenting coach, and a soft skill trainer. So what is DMIT और DMIT से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो DMIT का फुल फॉर्म है दैट इज़ डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें हम अपने बच्चों के मल्टीपल इंटेलिजेंस पता कर सकते हैं। सेकेंडली, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस या फिर प्रॉपर पेरेंटिंग हम अपने बच्चों को दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DMIT। नाउ व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड DMIT? जब भी बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब 13th वीक से 24th वीक तक बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, और उसी वक्त बहुत कम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है वैसे ही आपके बच्चों के फिंगरप्रिंट्स भी डेवलप हो रहे होते हैं। मतलब ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का बाह्य स्वरूप अगर कुछ है तो वो है हमारे फिंगरप्रिंट्स। इसके ऊपर एक रिसर्च हुआ अमेरिका में कि जो बच्चे जो बिना दिमाग के या बिना मस्तिष्क के पैदा होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो ये देखा गया कि उनका ना क्योंकि ब्रेन नहीं होता है, फिंगरप्रिंट्स नहीं होते हैं, राइट। तो अब एक और कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया कि उन बच्चों का क्या होता होगा जिनको ब्रेन होता है लेकिन वो डेवलप नहीं होता है, तो जिन्हें हम डाउन सिंड्रोम किड्स या स्पेशल किड्स कहते हैं। अगर आप देखेंगे उनके फिंगरप्रिंट्स कुछ इस तरीके के आते हैं, मतलब उनको कोई पैटर्न नहीं होता है, दे आर ऑल डॉट 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 डॉट, राइट। तो दिस इज़ द कंसेप्ट कि आपका जो ब्रेन है इट इज़ कनेक्टेड टू योर फिंगरप्रिंट्स। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पॉसिबल हो गया है कि हम आगे वाले का फिंगरप्रिंट से उसका नेचर, उसका फ्यूचर भी पता कर सकते हैं। ना ये हमारे बच्चों के लिए कैसे काम कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें साइकोलॉजी कहती है कि 16 प्रकार की पर्सनालिटीज़ है, 16 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है। तो आपको आपके बच्चे का पर्सनालिटी पता चलेगा कि वो है कैसा, कि वो डाउ पर्सनालिटी है, आउल पर्सनालिटी है, ईगल है या फिर पिकॉक है। तो ये आपको पता चलेगा, और अकॉर्डिंगली हर व्यक्ति के अंदर 2 प्रकार की पर्सनालिटीज़ होती है। तो कोई हो सकता है डव और आउल साथ में हो, कोई हो सकता है आउल और आउल हो, दोनों भी आउल हो, कोई हो सकता है पिकॉक हो, पिकॉक डव हो। ऐसा अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो देयर आर 16 टाइप्स ऑफ पीपल। तो 16 टाइप्स ऑफ पीपल में पर्सनालिटी के हिसाब से बच्चे का स्वॉट एनालिसिस हम पता कर सकते हैं। दैट इज़ उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है और उसके लिए थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। तो एक बार आपको ये समझ जाए अगर बच्चे का पर्सनालिटी क्या है या फिर बच्चे की पर्सनालिटी के हिसाब से उसके माइनस पॉइंट्स और प्लस पॉइंट्स क्या है, तो आप आज से ही काम कर सकते हो और उनको जो वीकनेसेस है उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, या उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको और बूस्ट अप कर सकते हो, राइट। तो दिस इज स्वॉट एनालिसिस। सेकेंडली, यू ऑल्सो कम टू नो कि बच्चे का ब्रेन डोमिनेंस से कहाँ है, बच्चा लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है या राइट ब्रेन डोमिनेंट है। अगर बच्चा लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है तो ही कैन बी वेरी गुड विथ हिज मैथ स्किल्स, वो अपने लैंग्वेज में बहुत अच्छा होगा, कंप्यूटेशन में अच्छा होगा, सीक्वेंसिंग में अच्छा होगा, एनालिटिकल दिमाग उसका बहुत अच्छा रहेगा, राइट। जो बच्चे राइट ब्रेनीज होते हैं उनका मेन कंसर्न रहेगा कि वो आर्ट में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, वो इमेजिनेशन पावर उनका बहुत अच्छा होगा, क्रिएटिविटी उनकी अच्छी होगी, राइट। मेमोरी उनका, लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बारे में कुछ मैंने आपको बताया। तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का डोमिनेंसी अगर आपको पता चल जाए और अगर आपको ये समझ में आ जाए कि अगर मुझे इस दोनों ब्रेन को बैलेंस कैसे करना है, जो हम लोग काउंसलिंग में करते हैं, देन यू विल कम टू नो कि उनके जो भी पर्सनालिटी के हिसाब से जो उनके प्लस पॉइंट्स आए हुए हैं वो उसको और एनहांस आप कर सकते हो। ओके, फाइन। देन इसमें एक और चीज़ बहुत अच्छी जो पता चलती है कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है। तो वेदर ही इज़ अ वीडियो लर्नर, वेदर ही इज़ अ ऑडियो लर्नर और वेदर ही इज़ अ काइनेस्थेटिक लर्नर। अभी बहुत कम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं। सिर्फ ये जानने से भी आपके बच्चों की पढ़ाई में ग्रोथ हो सकती है कि बच्चा कौन से टाइप का लर्नर है। तो अकॉर्डिंगली उसके अंदर, उस रिपोर्ट के अंदर जब आप देखेंगे
तो आपको पता चलेगा कि अगर वो ऑडियो लर्नर है तो उसे कैसे पढ़ाई करना है, अगर वो वीडियो लर्नर है तो उसे कैसे पढ़ाई करना है, अगर ही इज़ अ काइनेस्थेटिक तो उसे कैसे पढ़ाई करना है, राइट। देन यू ऑल्सो कम टू नो द मल्टीपल इंटेलिजेंस। हॉवर्ड गार्डनर, इन्होंने, इनकी एक थ्योरी है जो खुद एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके, 20 साल तक उनकी एक रिसर्च रही है कि हर व्यक्ति में 8 प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं। इस 8 प्रकार के इंटेलिजेंस में आपके बच्चे के डोमिनेंट इंटेलिजेंसेस कौन से हैं, उस फील्ड में अगर वो करियर करता है अपने लाइफ का, तो ही कैन गिव द बेस्ट, ही कैन चूज द बेस्ट करियर फॉर हिमसेल्फ, राइट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए, तो अगर किसी बच्चे का परसेंटेज बहुत अच्छा म्यूज़िक में आया है और अगर वो म्यूज़िक में करियर करता है तो ही कैन डू वंडर्स इन दैट फील्ड। अगर कोई बच्चा है जिसका विजुअल स्पेटियल में अच्छा आया हुआ है तो ही कैन बी एन आर्किटेक्ट, ही कैन बी एन एनिमेटर, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारी फील्ड उसके लिए बनी हुई है। अगर कोई बच्चा वर्बल लिंग्विस्टिक है तो ही कैन बिकम अ स्पीकर, ट्रेनर, देन पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, देन आरजे बन सकता है, रेडियो जॉकी, ही कैन बी अ लॉयर। तो ऐसे आपको आपके बच्चों के सारे फील्ड्स पता चल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DMIT। दूसरा, आपको एक और चीज़ पता चलेगी कि बच्चे का पर्सनालिटी जो तरीके का है वो हिसाब से मैं उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेरेंटिंग कैसे दूँ। आज अमेरिका, ताइवान, जापान, ये सारे कंट्रीज़ में बचपन से ही ये सारी चीज़ें पता कर रहे हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स दे देते हैं, उनको उनका पर्सनालिटी ट्रेट पता कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली उनको पेरेंटिंग देते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें आप अपने बच्चों को, मतलब फिंगरप्रिंट्स का सिर्फ इतना ही कंसर्न नहीं है कि आपके बच्चों को क्या बनाना है, बट आपके बच्चों को कैसे बनाना है और आपके बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेरेंटिंग कैसे देनी है, ये भी इस रिपोर्ट में पता चलता है। बिसाइड्स दैट हमारे आज जितने भी बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज हैं, फॉर एन एग्जांपल इंडिया में विवेक बिंद्रा जी है, स्नेहा देसाई है, और जितने भी पेरेंटिंग कोच हैं इंडिया में, ये सभी लोग DMIT को प्रमोट करते हैं क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड गिव द चाइल्ड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस। DMIT सच में काम करता है या नहीं, इसके लिए बहुत सारे हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे YouTube चैनल पे, आप यू कैन गो थ्रू, आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। होप ये वीडियो से आपको समझ में आया कि व्हाट इज़ DMIT।